हेलो साथियों, नमस्कार। रीजनिंग की इस क्लास में आपका स्वागत है। रीजनिंग को लेकर के काफी बच्चे परेशान हैं कि आरओ में जो रीजनिंग है उसको हम कैसे करें, क्योंकि आप देखते हो कि लगभग 10 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग से पूछे जा रहे हैं आरओ की परीक्षा में। तो आज हम पहले टॉपिक को यहां पे कर रहे हैं, उसका नाम है ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चंस को हम लोग करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। और मेरी ये कोशिश है कि इस वीडियो को यदि आप पूरा देख लेते हो तो ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न आप सारे ठीक कर सकते हो। आइए हम इन प्रश्नों को देखते हैं विस्तार से और एक एक करके। लेकिन उससे पहले हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करें। इससे पहले हमें एक ब्लड रिलेशन का चार्ट बनाना होता है, उस चार्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि ब्लड रिलेशन में अलग अलग जनरेशंस को दिखाना होता है, क्योंकि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध स्थापित करना होता है जब, तो हमें एक चार्ट के तौर पे इसे प्रदर्शित करना होता है, दिखाना होता है। वो चार्ट बनता कैसे है? यदि मान लेते हैं जिस भी व्यक्ति के बारे में बात हो रही उसे हम केंद्र में रख लेते हैं। मान लो कोई व्यक्ति ए है, अभी हमें इसका जेंडर नहीं पता, तो हमें सबसे पहले तो जेंडर आइडेंटिफिकेशन करना है कि आखिर जो व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं उसका जेंडर क्या है, यानी वो महिला है या पुरुष है। तो इस तरीके से हमें पहले तो जेंडर को डिसाइड करना है। जेंडर डिसाइड करने के लिए हम ऐसे लिख लेते हैं, यदि कोई व्यक्ति पुरुष है तो हम उसे ट्राइंगल से दिखा देंगे, और यदि कोई व्यक्ति महिला है, ठीक, यानी फीमेल है, तो उसे हम क्या दिखा देंगे? सर्किल से दिखा देंगे। आसान हो जाएगा समझने के लिए। यदि भाई बहन का संबंध है, यदि संबंध किसका है? भाई और बहन का संबंध है, तो हम इसको एक डैश से दिखा देंगे। और यदि जो है शादीशुदा संबंध है, यानी पति और पत्नी का संबंध है, तो पति और पत्नी का संबंध जो है हम दिखा देंगे आपके इक्वल वाले साइन से। इक्वल वाले साइन से हम दिखा देंगे पति और पत्नी का संबंध। ठीक है, तो हम कैसे दिखा देंगे? ये आपको सिंबल जरूर याद रखना है, मेनली ये ही सिंबल आपके काम आने वाले हैं। तो हमने बोला जब भाई बहन का संबंध होगा, यानी एक ही जनरेशन की बात हो रही है, तो हम डैश से दिखा देंगे। जब मेल को दिखाना है तो हम ट्रायंगल से दिखाएंगे, और फीमेल को दिखाएंगे तो हम किससे? सर्किल से दिखाएंगे। फीमेल को हम सर्किल से दिखाएंगे इस तरीके से। और पति पत्नी का संबंध जो है वो हम एक इक्वल वाले साइन से दिखाएंगे। अब ये मुख्य तौर पे चार जो साइन है या चार जो हमने चिन्ह बनाए हैं, इनको हमें समझना है। अब यहां पे हम देखते हैं ए के बारे में कुछ बातें करते हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति ए है, और ए व्यक्ति है ये, और मैं कहता हूं कि ए व्यक्ति के पिता का नाम डी है। अब देखो यहां पे मैंने अभी कुछ नहीं बना रहा हूं, है ना, मैं ए लिख देता हूं। मैं कहता हूं कि ए व्यक्ति के पिता का नाम डी है। तो जैसे ही पिता की बात करें, ठीक, तो हम ऊपर की तरफ चले जाएंगे, और चूंकि ए व्यक्ति के पिता हैं ये, तो हम क्या कर देंगे? इनको ट्राइंगल से घेर देंगे। ठीक, तो ये ट्राइंगल से। और बोले डी की जो मां है, यदि यहां पे बात की जाए, डी की मां है, उनका नाम एफ है। तो अब डी की मां के बारे में बात हो रही है, तो डी की मां एफ है, और चूंकि फीमेल है तो हमने उनको क्या कर दिया? गोले से दर्शा दिया। और फिर हम बोलते हैं ए के जो पुत्र हैं, ए के पुत्र का नाम हम बता देते हैं कि ए के पुत्र का नाम जी है। ठीक, अब हमने क्या बोला? ए का पुत्र जी है। ठीक, तो पुत्र हम दिखाएंगे ट्रायंगल से, इस तरीके से ट्रायंगल बना देंगे। अभी भी देखोगे आप तो यहां पे ए का जेंडर क्लियर नहीं हुआ। ठीक, ए का जेंडर क्लियर नहीं हुआ, तो हम ये मान के चलते हैं, अब यहां पे समझाना है। हम बोलते हैं कि ए के पति का नाम, मैं बोलूं ए के पति का नाम पी है, तो ए के पति को दिखाना है हमें, तो बराबर के साइन से दिखाएंगे, और पी है। और पी चूंकि पुरुष है, चूंकि पति है, तो हम उसको ट्रायंगल से, और जब ये पुरुष है तो जाहिर सी बात है महिला होगी, यानी ए क्या हो जाएगी? महिला हो जाएगी। ए क्या हो जाएगी? महिला हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें ये सिंबल दिखाने पड़ेंगे। हम बोलेंगे जी का एक भाई है, जी का एक भाई है। मान लेते हैं हम यहां दिखाते हैं कि जी का भाई है जिसका नाम है एक्स, तो जी का भाई दिखाना है और एक्स है इसका नाम, तो हम इसको किस में घेरेंगे? चूंकि भाई है, एक्स भाई है, तो हम क्या दिखाएंगे? उसे ट्रायंगल में हम दिखा देंगे। तो इस तरीके से हमें सिंबल दिखाना है। और यहीं पे यदि बात बोल दी जाए कि एक्स की जो बहन है, यहीं पे यदि बात बोल दी जाए कि एक्स की बहन है जिसका नाम है सी, एक्स की बहन है सी, तो हम इसको गोले से दिखा देंगे। और आप देखेंगे एक ही लाइन में चल रहा है, क्योंकि एक ही जनरेशन की बात हो रही। जैसे जैसे ये जो है लेवल चेंज होते हैं, उस हिसाब से जनरेशन भी बदल जाती है। ये मोटा मोटी हमें ये समझ में आया कि हम कैसे ये डायग्राम बनाएंगे। क्योंकि एक बार डायग्राम बनाना समझ में आ गया तो फिर हम बहुत आसान तरीके से इस चीज को बना सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्नों को, एक एक करके प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हम देखने की कोशिश करते हैं। आप देखते हैं आमतौर पे इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है कि स्टेटमेंट बेस्ड वाला क्वेश्चन, कि एक व्यक्ति किसी को इशारा करते हुए कुछ दिखा रहा है, बता रहा है, तो इस टाइप का यदि क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करना है। पहले बिल्कुल आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
बिल्कुल आसान तरीके से ये कह रहा है एक व्यक्ति ने एक चित्रकला की ओर इशारा करते हुए कहा, एक कोई चित्रकला है उसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि यह मेरे पिता के, है ना, यानी कोई व्यक्ति मान लेते हैं उसका ए नाम है, ठीक, और ये कह रहा है कि मेरे पिता के, ठीक, इनका ये पिता है, मान लेते हैं इसके पिता का नाम एफ है, ठीक, यह मेरे पिता के इकलौते पुत्र, यानी इकलौता पुत्र कौन हो गया, वो व्यक्ति खुद स्वयं हो गया। इकलौता पुत्र की बात हो रही है कि मेरे पिता के इकलौते पुत्र, एक ही पुत्र है केवल, ठीक, इकलौता पुत्र है, तो ये व्यक्ति क्या हो गया, है ना, यहां पे मैं सिंबल बना देता हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं कि ये व्यक्ति ए है और ए व्यक्ति क्या कह रहा है, ए व्यक्ति को हमने क्या दिखाना है, ट्राइंगल से दिखाना है, और हमने बोला कि ये व्यक्ति क्या कह रहा है कि यह व्यक्ति, यह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की बेटी है, यानी जो चित्र में दिख रही है लड़की वो मेरे पिता के इकलौते पुत्र की बेटी है। तो मान लेते हैं कि ये इनके पिता हैं और जिनका नाम है डी, ठीक, और ये कह रहे हैं कि पिता के इकलौते पुत्र हो गए ए, और इनकी बेटी यानी ए की बेटी हुई है, तो ए की बेटी हुई, है ना, तो यहां पे मान लेते हैं सी, तो यह सी क्या है, सी बेटी है ए की। तो यही कह रहा है चित्र में दिख रही लड़की का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो आप बोलोगे सर वो उनकी क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उनकी बेटी हो जाएगी। बहुत सिंपल है, क्योंकि इकलौता पुत्र कह रहा था कि ये इकलौते पुत्र की बेटी है, यह मेरे पिता के इकलौते पुत्र की बेटी है, तो इस तरीके से आपने देख लिया कि ये 3 जनरेशन वाला क्वेश्चन हो गया, और इसमें आपने आंसर लगा दिया कि आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, यानी ये बेटी है, ठीक, क्योंकि वो इकलौता पुत्र है और उसकी जो है बेटी है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस पजल पे आधारित होते हैं, पजल के संबंध में प्रश्न होते हैं और पजल बनाई जाती है, तो उसको लेकर के हम प्रश्न करेंगे। आराम से देखते हैं और इत्मीनान से पढ़ने की कोशिश करते हैं। याद रखना, इन प्रश्नों को जितने आराम से पढ़ोगे, आसानी से पढ़ोगे, और ये प्रश्न आपके ठीक होने लगेंगे। यदि आप जल्दीबाजी में करोगे तो मामला गंभीर हो जाएगा। अब देखो ये क्या कह रहा है, समझना है, ठीक, कहीं से भी शुरू कर सकते हो, आराम से शुरू कर दो, जैसे मैंने चार्ट बनाया था वैसे ही बनाते चलना है, अपने आप से जेंडर फिट नहीं करना है। जेंडर जब आपका जिसका क्लियर है, बहुत क्लियर है, तभी आपको जेंडर लिखना है, वरना जेंडर नहीं लिखना है। अब ये कह रहा है ए जो है बी का भाई है, ठीक, तो हमने लिखा जो ए है, यानी यहां पे बी का है, तो जिसका है उसके बारे में लिखना होता है पहले में ना, तो ये बी का भाई है, तो ये हमने लिख लिया बी का भाई है कौन, जिसका नाम है ए। तो ए जो है अब चूंकि भाई है तो इसको हम ट्रायंगल से घेर देंगे, ठीक, इसको हमने क्या कर दिया, ट्रायंगल से घेर दिया है बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया, ये ट्रायंगल से घेर दिया। उसके बाद कह रहा है सी ए की बहन है, सी क्या है, ए की बहन, तो अगेन उसी लाइन में चलेंगे हम लोग, उसी लाइन में चलेंगे, और जो सी है, सी बहन है, सी बहन है, तो उसको हमने क्या करना है, हम उसे सर्किल में घेर देंगे। सी बहन है किसकी, ए की। अब डी जो है बी का पिता है, अब डी क्या है, डी देखेंगे तो डी बी का पिता है, तो बी का पिता है और पिता पुरुष होता है, तो हम क्या कर देंगे कि यहां पे लिख देंगे डी, और डी को हम ट्राइंगल में घेर देंगे, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे कि ई डी की पत्नी है, जो ई है पत्नी और पत्नी के, पति और पत्नी के संबंध को हमने बताया बराबर से बताना है, तो हमने बोला डी जो है, सॉरी ई है वो डी की पत्नी है, तो पत्नी है तो इसको हम गोले से घेर देंगे क्योंकि फीमेल है। हम देखो सबके जेंडर लिखते चल रहे हैं। उसके बाद कह रहा है सी जो है वो सी ई से किस प्रकार संबंधित है। अब प्रश्न पूछ रहा है जो सी है वो ई से किस प्रकार से संबंधित है, यानी सी का जो संबंध है वो ई से क्या है, बता दो क्या है सी का ई से संबंध। बहुत सिंपल हो जाएगा। अब आप देखो ये हस्बैंड वाइफ हो गए और हस्बैंड वाइफ के ये बच्चे हो गए, है ना, हस्बैंड वाइफ के ये बच्चे हो गए, तो आप देखोगे कि ई से क्या संबंध है, बेटी का संबंध है। सी का संबंध क्या है, बेटी से, तो सी क्या हो जाएगी, ई की जो है बेटी हो जाएगी। तो सी क्या है, बेटी है किसकी, ई की। बिल्कुल क्लियर हो गया। देखो जनरेशन वाला सिंपल तरीके से, तो आप बोलोगे सर क्या है, ये बेटी है किसकी, जो है ई की बेटी है सी। जेंडर क्लियर हो गया, सबके जेंडर क्लियर हो गए। स्टिल अभी देखोगे बी का अभी जेंडर क्लियर अभी भी नहीं हुआ, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको जबरदस्ती जेंडर फिट नहीं कर देना है कि हम कुछ भी अपने मन से लिख दें कि यही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब कोडेड रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, जहां पे कोड दिया जाता है किसी को। देखते हैं कैसे प्रश्न होते हैं। जैसे अब बड़े आसान तरीके से समझने का प्रयास करना है। यह कह रहा है कि सर यदि a प्लस बी का अर्थ है कि a b का भाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने क्या बोला यहां पे लिख लेंगे, लिखा ऑलरेडी है फिर भी, तो a प्लस बी का मतलब क्या है, a प्लस बी का मतलब है कि a b का भाई है।
ए जो है, ए क्या है यहां पे लिख लेते हैं, ए प्लस बी का मतलब क्या है, जो ए है यहां पे मैं अलग से, हाँ ठीक है, ए जो ए प्लस बी का मतलब है जो ए है वो बी का भाई है, यहां पे बी लिख देंगे और यहां ए लिख देंगे, ठीक। ए चूंकि भाई है तो इसका जेंडर क्लियर है, हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया। अभी हमें बी के जेंडर के बारे में कोई पता नहीं, बहुत बढ़िया। अब ये कह रहा है ए माइनस बी का मतलब है, ए माइनस बी का मतलब है कि ए जो है बी की बहन है। अब देखो ए का मतलब है कि ए जो है बी की बहन है, तो यहां पे हमने लिख लिया ये बी है और ए जो है क्या है, बहन है, तो यहां पे ए लिख दिया हमने कि बहन को हमने गोले से घेर दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ए इंटू बी का मतलब क्या है, ए इंटू बी का मतलब है, ए इंटू बी का मतलब है कि ए जो है बी का पिता है, तो ए क्या है, ए पिता है बी का, तो यहां पे लिख दिया बी और इसके ऊपर लिख दिया मैंने, यहां पे थोड़ा सा यहां कर देते हैं, तो हमने लिखा ए जो है बी का पिता है, तो बी यहां लिख देता हूं और इसके ऊपर ए आ जाएगा, इस तरीके से यही संबंध बन रहा है, यही संबंध बन रहा है। ए जो है बी का पिता है, ए का जेंडर यहां क्लियर नहीं है और बी यहां पे पिता है, तो चूंकि ट्राइंगल में इसको डाल देंगे। यहां पे इस तरीके से कोड दिया गया है। अब ये कह रहा है कि सर ये बताओ कि P इंटू क्यू माइनस आर, इसका जो है मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अब आपको बताना है। इसके मतलब को आप देखेंगे बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, अब बताओ, ठीक। अब देखो इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि P जो है क्या हो जाएगा, P जो है वो पिता हो जाएगा किसका, Q का, क्योंकि हमने लास्ट वाला, यदि आप देख रहे होगे लास्ट वाला हमने देखा यहां पे कि क्या ये A इंटू बी यहां पे आ रहा है, A इंटू बी का मतलब है कि A पिता है B का, तो इसी तरीके से हम बोलेंगे P पिता है Q का, P पिता है Q का, ठीक। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, P पिता है Q का, P पिता है Q का, तो यहां लिख देंगे Q और इधर आ जाएगा P, ठीक, और P हमारा इस तरीके से हो जाएगा। और कह रहा है Q माइनस आर का मतलब क्या है, अब देखो यहां पे देखेंगे तो यदि हम Q माइनस आर का मतलब देखेंगे तो आपको बात समझ में आ रही है कि Q क्या हो जाएगा, Q माइनस आर, माइनस देख लो कहां पे है, तो माइनस आप देखो A माइनस बी, मतलब A इज द सिस्टर ऑफ B है, ठीक, A इज द सिस्टर ऑफ B है, यानी कि मतलब क्या हो गया, जो है Q इज द सिस्टर ऑफ R हो गई, Q इज द सिस्टर ऑफ R हो गई, इसका मतलब Q इज द सिस्टर ऑफ R हो गई, और जो है Q इज द सिस्टर ऑफ R हो गई, और P क्या हो गया, Q का फादर हो गया। Q किसका हो गया, ये चूंकि ये भाई बहन है, आप देख रहे हो ना, ये भाई बहन वाला संबंध है ना। A माइनस बी का मतलब क्या है, A माइनस मतलब Q और R मतलब क्या है, Q और R क्या हो जाएगा, भाई बहन हो जाएंगे। इसमें से जो A है वो सिस्टर है ना, यानी Q सिस्टर हो जाएगी, यहां पे लिख लो इसी पे, Q सिस्टर हो जाएगी, ठीक, किसकी, R की सिस्टर है, ठीक, Q R की सिस्टर है, और ये तो भाई बहन हो गए दोनों, और ये इसका पिता हो गया, ठीक। तो यानी P पिता है और Q R भाई बहन है, बस ये बात होगी। तो हम देखेंगे P जो है P पिता है, P पिता है, और P जो है R का पिता है, बिल्कुल सही है, P R का पिता है कि नहीं, बिल्कुल है। देखो क्योंकि ये Q R भाई बहन है तो P पिता है किसका, जो है Q का भी और R का भी, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। बिल्कुल सिंपल सा था, कोई बहुत बड़ा कठिन क्वेश्चन नहीं था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम देखते हैं। अब देखो डायलॉग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कुछ, जैसे किसी ने कुछ कहा है ना, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं कुछ कि इसने ये कहा वो कहा, इस तरीके से। तो यहां पे सुनना अच्छे से, बहुत ध्यान से। यहां पे कह रहा है कि राम ने श्याम से कहा, राम ने क्या कहा, श्याम से, राम ने श्याम से कहा कि तुम्हारी मां की बेटी मेरी बहन है, ठीक, तुम्हारी जो मां है उसकी जो बेटी है वो मेरी बहन है, बहुत सिंपल। तो हमने क्या बोला कि तुम्हारी मां यानी किसकी, राम ने श्याम से कहा कि श्याम भाई तुम्हारी जो मां है ना, यानी श्याम लिख देता हूं यहां, और श्याम की जो मां है, ठीक, श्याम की जो मां है वो जो है मेरी बहन है, यानी किसकी बहन है, राम की बहन है, राम की बहन है। तो राम की बहन हो गई कौन, श्याम की, तुम्हारी मां की बेटी, ठीक, तो राम की बहन हो गई। तो राम का श्याम से क्या संबंध है, राम का क्या संबंध है। तो आप देखो राम और जो श्याम है एक तरीके से क्या हो गए, भाई हो गए, दोनों क्या हो गए, भाई और भाई हो गए, दोनों भाई हो गए, क्योंकि वो कह रहा है कि तुम्हारी मां की बेटी है ना, तुम्हारी मां की जो बेटी है वो मेरी बहन है। यदि मैं बोलूं कि मेरी मां है और उसकी बेटी, यानी मेरी बहन कहलाई कि नहीं, ठीक, तो श्याम और राम क्या हो गए, भाई हो गए, ठीक, भाई हो गए। तो इस हिसाब से वो कह रहा है कि ये बताओ श्याम और राम का संबंध क्या है, तो भाई का हो गया, तो ब्रदर है, ठीक,
बहुत सिंपल था, कोई कठिन तो नहीं था। श्याम ने कहा कि तुम्हारी माँ की बेटी मेरी बहन है, तो राम का श्याम से क्या संबंध हो गया, आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। अब मिक्स्ड जेंडर लॉजिक वाले क्वेश्चन आते हैं, यानी दो से ज्यादा जेंडर्स जब के संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है। सुनो ये कह रहा है ए बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, सी ए की पत्नी है और डी सी की बेटी है, तो बी और डी का संबंध बनाना है। अगेन फिर से हम वो चार्ट बनाएंगे, चार्ट बनाना बहुत जरूरी है। अब ये क्या कह रहा है, सुनो ये कह रहा है कि सर जो ए है ना, बी का पिता है, ठीक, यहां पे लिख देते हैं बी और यहां पे लिख देते हैं ए को हम घेर देंगे ट्राइंगल से क्योंकि ये पिता है। सी जो है ए की पत्नी है, तो सी जो है ए की पत्नी है और यानी पत्नी है, तो हम ट्राइंगल जो है सर्कल से घेर देंगे। अब ये कह रहा है कि डी जो है, डी है वो सी की बेटी है, तो सी की बेटी है डी, डी सी की बेटी है, बहुत बढ़िया। अब ये हस्बैंड वाइफ है ए और सी, तो ये कह रहा है बी और डी का संबंध क्या है, तो आप बोलोगे सर है ना, ये संबंध क्या हो जाएगा जो है, आप बता दो किस क्या संबंध हो जाएगा, बी और डी का संबंध क्या हो जाएगा, बी और डी का संबंध क्या हो जाएगा। आप बोलोगे सर देखो इसका आंसर हो जाएगा कि ये कह रहा है कि सर बी का डी से संबंध क्या है, डी से संबंध क्या है, तो डी से संबंध है कि ये डी से संबंध इसका क्या हो जाएगा कि ये इसका भाई है, ठीक है, नहीं इसका डी से संबंध क्या हो जाएगा, डी से संबंध हो जाएगा इसका कि ये इसकी बहन है, ठीक है, इसकी भाई है या बहन है, बहन हो सकता है भाई, क्योंकि इसका जेंडर अभी क्लियर नहीं है, इसका जेंडर क्लियर नहीं, देखो हमने जेंडर जबरदस्ती नहीं डालना है, जबरदस्ती जेंडर डाल दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक, बात क्लियर होगी। हमने डायग्राम बनाया, हमने बिल्कुल जैसे जैसे क्वेश्चन था वैसे पढ़ते गए। हमने बोला ए जो है, ए बी का जो है पिता है, सी जो है ए की पत्नी है, डी जो है, जो डी है वो सी की बेटी है, ठीक। अब और बी और डी का संबंध हमें बताना है, तो हमें बी का अभी भी जेंडर नहीं पता है, तो ये कह रहा है बी का जो संबंध है वो डी से क्या है, तो या तो वो भाई होगा है ना, या फिर वो बहन होगी, इसी तरीके से होता है। तो यदि बी का हमें जेंडर पता हो जाता तो क्लियर बता देते थे भाई है या बहन, तो अभी इनमें से दोनों में से कोई हो सकता है, भाई हो सकता है या बहन हो सकता है। बहुत सिंपल सा था, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रिवर्स रिलेशन वाला क्वेश्चन है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बिल्कुल आसान सा। ये कह रहे हैं कि अगर ए का बी से संबंध है ना, अगर ए का बी से संबंध है, अब ये क्या कह रहा है, ए बी की सास है, जो ए है ना, ए है वो क्या है, बी की सास, ठीक। ए क्या है, बी की सास, तो बी को हम यहां बना लेंगे, ठीक, और ए ऊपर आ जाएगी, सास है चूंकि, ठीक, सास है, कोई दिक्कत नहीं, बी यहां आ जाएगी, तो ए और यहां पे बी इसकी सास है, तो बी का ए से संबंध क्या होगा, तो आप बोलोगे सर उल्टा है, यानी बहू होगी है, तो क्या हो जाएगा बहू, आंसर क्या हो जाएगा पुत्र वधू, यानी डॉटर इन लॉ हो जाएगी बहू। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चंस देखे और सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे, बहुत आंसर से थे। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में HW में, और अभी सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएंगे और जल्दी से और बताएंगे कि ये सीरीज को क्या कंटिन्यू करना है। तो इसी तरीके से हम और टॉपिक्स पे भी आपको जो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं वो लेके आएंगे और सारे रीजनिंग के टॉपिक्स इसी तरीके से कंप्लीट करा देंगे आसान तरीके से। सो नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।